आदिवासियों के लिए जो मऊ मानिकपुर विधायक आनंद शुक्ला के द्वारा कॉलोनियाँ आई हैं, मगर उसमें जिस प्रकार से उसमें वसूली चलने लगी है, उसको लेकर आज हम जानेंगे कि जो ये कॉलोनियाँ आई हैं 2247, उनमें इस प्रकार की लूट हो रही है जो सरकारी मुआवजे हैं उनके द्वारा। हम जानेंगे कि क्या कहना है सर, जिस प्रकार से आपके प्रयास के थ्रू कॉलोनियाँ आई हैं और उसमें लूट होने लगी है। देखिए, मानिकपुर विधानसभा में पूरे जनपद चित्रकूट के साथ साथ उत्तर प्रदेश में कोल समुदाय प्रारंभ से ही बहुत उपेक्षित रहा है। पिछली सरकारों ने, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हो, ऐसे कोल समाज से वोट लेने का तो काम किया, लेकिन उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके सम्मान के लिए एक भी काम करके उन्होंने धरातल पे नहीं दिखाने का काम किया। उसके साथ ही 2011 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, ग्राम विकास मंत्री थे यहीं के, उन लोगों ने इस कोल समाज के साथ छल नहीं, मैं उसको पाप की संज्ञा देता हूं, पाप करने का कार्य किया। ऐसे कोल समाज का नाम सिर्फ इसलिए कि उनको भय हो रहा था कि वो बसपा के साथ नहीं खड़े होंगे, उनका नाम कोल समाज का 2011 की जो जनगणना सूची से हटाने का पाप किया। और मुझे तो, मैं शुरू से ही संघर्ष कर रहा था कोल समाज के लिए लगातार, और जब हमारी क्षेत्र की जनता ने मुझे ये अवसर दिया और विधानसभा भेजने का काम किया, तो अपने पहले उद्बोधन में मैंने जहां एक तरफ ददुआ जैसे डकैतों की जो उनका आतंक था उस विषय को विधानसभा में उठाया, जिससे जो डर और भय और व्याप्त माहौल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से समस्त डकैतों को या तो ईश्वर के घर भेजा गया या तो उनको जेल के पीछे जहां उनको उचित स्थान में भेजा गया, उस बात की चर्चा रखी। उसके साथ किस प्रकार से उस कालखंड से कोई विकास कार्य न हो पाए, ऐसा काम किया जाता था कि जंगल तक रोड है, जहाँ कहीं रोड न बन पाए, पुलिस लोगों के आना जाने की व्यवस्था न हो पाए। इन सारे विषयों के साथ इस क्षेत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था, कोल समाज का नाम 2011 की सूची से हटाने के कारण न वो आवास उनको मिल पा रहा था, प्रधानमंत्री आवास, न उनको किसी भी तरह की योजनाओं का लाभ मिल पा रहा था। तो उस दिन से लगातार, अभी पिछले 3 महीना 4 महीने पहले जब मुख्यमंत्री जी आए, उस दिन भी मैंने मंच से ये विषय को उठाया और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विषय को, कोल समाज की पीड़ा को, क्षेत्र की जनता की पीड़ा को उन्होंने समझा। और जहां आदिवासी समाज को, बंटानिया, शहरिया, थारू, इन समाज के साथ कोल समाज को भी आवास देने का भूतपूर्व निर्णय लेते हुए 5000 कुछ सौ आवास स्वीकृत करने का काम किया। उसी सिलसिले में अभी चुनाव के पहले 30 प्रारंभिक आवास भेजकर एक द्योतक दिया कि आवास स्वीकृत हो गए। तभी मेरे सारे स्वीकृति के पत्र समस्त कोल भाइयों को गए, तो मीडिया से कुछ जनित लोगों ने कहा कि ये अवसर उठा रहे हैं, ये चिट्ठी नहीं, फ्रॉड है, फर्जी है, इस चिट्ठी पे ना कोई आवास मिलेगा ना कुछ होगा। आज उन्हीं विपक्ष के नेताओं को, उन विपक्ष के लोगों को जो लगातार निंदनीय काम जिन्होंने पहले भी विपक्षियों ने किया है, उपेक्षित करके और आज इस विषय पे गुमराह करके कि कहीं से भी किसी भी पल, मतलब ये सकाराकार होगा ही नहीं, आज ये उनके मुंह पे चाटा है, उनके मुंह पे कालिक है, अब वो बोलने लायक नहीं बचे। 2287 आवास की सूची आज कोल समाज के लिए स्वीकृत होकर उनका प्रथम किश्त आने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्त जनता को आभार व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपनी क्षेत्र की जनता की ओर से, कोल समाज की ओर से, और खाली यहीं के कोल नहीं, चाहे मिर्जापुर के हों, चाहे सोनभद्र के हों, जहाँ जहाँ कोल समाज है, और इस कारण से उन सबको लाभ मिलने का काम हो गया। तो उन सब की ओर से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, अभिवादन करना चाहूँगा। उसके साथ जानकारी में मेरे भी आया है कि कुछ लोग फिर से निंदनीय कार्य में लग गए। ऐसे समाज जो हमारे शिक्षक नहीं है, कम शिक्षा है, उनके पास जानकारी नहीं है, उनसे थोड़े मोड़े लालच में उनसे धन उगाही का काम हो रहा है
कि ये आवास हम स्वीकृत करा देंगे, ये आवास हमने कराया है। हर आदमी इसको श्रेय लेने की होड़ में गया है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मेरे पुराने इंटरव्यू, मेरे विधानसभा में बोले गए विषय, मेरे अलग अलग समय के रखे हुए विषय मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मेरे फेसबुक पेज पर सब उपलब्ध है। और आप लोग जन जागरण करिए, क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग से ये जन जागरण संभव नहीं होगा। इसी के साथ आपके ही माध्यम से मैं आम जनमानस का आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग आह्वान करिए कि ऐसे उपेक्षित समाज का अगर इस बार भी दोहन करने का काम किया गया तो वो सब एक पाप के भागीदार होंगे और कुछ नहीं। और मैं इसके साथ किसी को भी एक रुपए की रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। आवास स्वीकृत हो गए हैं, सत्यापन हो रहा है, और जो 2300 लगभग आवास अभी आए हैं वो पूर्ण आवास नहीं है। इसके बाद सत्यापन के बाद जो सूची रह जाएगी उन सूची को भी 100% आवास मुख्यमंत्री आवास आएगा। जो 2700, 2800, 3000 आवास रह जाएंगे वो भी अगले महीने 2 महीने के अंदर उनको भी आवास मिलने का काम किया जाएगा। किसी भी स्तर से, चाहे ग्राम स्तर से, क्षेत्र स्तर से, कहीं भी 1 रुपए की न कोई रिश्वत देने का काम करे, न किसी के दबाव प्रभाव में आए, न कोई किसी की कॉलोनी काट पाएगा, न किसी की जोड़ पाएगा। अगर वो पात्र है तो उसको स्वतः शासन स्तर से जो अभियान छेड़ा जा रहा है उसको जोड़ने का काम किया जाएगा। और मैं उन लोगों से पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, आह्वान भी करना चाहूँगा कि ऐसे हमारे निश्चल कोल समाज, जो कि मैं आपको सत्यता ये भी बताता हूँ कि मुझे इस विधानसभा चुनाव में चूँकि उनके समाज से एक प्रत्याशी आ गया था तो अधिकांश समाज उधर की ओर चला गया था, तो अब उनको भी पहचानने की जरूरत है। अपना बुरा भला देख लें। अपनी उनकी पीढ़ी बीत गई, आने वाले नौनिहाल एक पक्के घर में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कारण आज उनके परिवार आने वाले समय में सुरक्षित भाव से पक्के मकान में रहेगा। वो भी लोग राष्ट्रवादी पार्टी के साथ, देश समर्पित पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल के चुनाव चिन्ह के साथ अपने इस बेटे और अपने इस साथी, अपने इस भाई पर विश्वास करते हुए आने वाले हर विषय में भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा से कंधा मिला के चले। ये आवास ही नहीं, हर तरह की सुविधा उनके दरवाजे तक लाने का काम किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी ने पैसे लेते हुए उसका वीडियो या उसकी विषय में शिकायत हुई तो क्या कार्रवाई? अगर ऐसे वीडियो मैं चाहूँगा कि उपलब्ध करा दी जाए, जो कठोरतम कार्रवाई होगी उसके साथ होगी। कैसे भी रिश्वतखोरी का अगर कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा विषय आ जाता है, तत्काल एक संदेशात्मक कार्रवाई होगी, एग्जम्पलरी पनिशमेंट होगा कि ऐसा संदेशात्मक। उसके बाद इस प्रकार के किसी भी प्रकार के चीज़ों में लोग रिश्वत लेने से पहले 10 बार सोचेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आपने देखा किस प्रकार से एक चेतावनी भरी संदेश दिया गया है कि किसी भी प्रकार से आवास के नाम पे अगर लूट हुई तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं रविशंकर गुप्ता, मऊ तहसील से।